हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हम सिंप्लीफिकेशन के 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या कांस्टेबल का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो। अभी आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, मैं पहले टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आज हमारा क्या टॉपिक है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की आज हम तुलना करेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये हमारा चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का आज पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 5। ठीक है, सरलीकरण 5 नंबर, सरलीकरण लेक्चर नंबर 5। आज हम इसमें क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। पहले तो हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो आपको मैथमेटिक्स में या एप्टीट्यूड में कुछ भी इस फॉर्म में दिखे, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो कुछ भी दिखे वो सब फ्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्या कंडीशन है कि क्यू आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और आपके जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक, यानी नंबर से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें भी देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में मेनली 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक जो होते हैं हमारे, जो फर्स्ट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और दूसरे टाइप का जो एक फ्रैक्शन होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी देखिए, मैं बस बता रहा हूं आपको फ्रैक्शन होता क्या है। जब आपको यही पता नहीं रहेगा कि फ्रैक्शन होता क्या है तो उसका कंपैरिजन क्या करेंगे, हम उसका तुलना ही क्या करेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एग्जांपल लेकर समझाएंगे, ऐसे डिफिनीशन तो क्या ही बताऊं मैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए 1/2, 5/8, 7/9। जो इस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। इस टाइप के फ्रैक्शन मतलब किस टाइप के फ्रैक्शन? जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा बड़ा हो। मैं क्या कह रहा हूँ? न्यूमरेटर बड़ा होना, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप के अगर फ्रैक्शन रहेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। अब यहाँ पर क्या है? देखिए न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे मैं क्या लिखूं? 27/8, 54/35, 66 आपका यहाँ पर क्या ले लूं? 31 हो गया। इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें कि आपका ऊपर का नंबर जो रहेगा बड़ा रहेगा और नीचे का जो नंबर रहेगा वो छोटा रहेगा। समझ पाए क्या? मैं ये कह रहा हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर तो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम ये तो इतना प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन क्या होता है ये बता दिए, लेकिन इसमें एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं, पूछा क्या जाएगा, अब हम वो देखेंगे। अब देखिए एग्जाम में पूछा क्या जाएगा आप लोगों से। उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम फ्रैक्शन पे आएंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पे आएंगे। इसको पढ़ने से पहले हम 2 3 चीजें बेसिक देख लेते हैं जो कि हमको पता होना ही से होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 2 नंबर है, 2 और 3, इसमें से बड़ा कौन सा? ये फ्रैक्शन नहीं है, तो नंबर है। ये फ्रैक्शन नहीं है, नंबर है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 और 3 में से बड़ा क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या? कि 3 बड़ा होता है। ठीक है, 2 से 2 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है। लेकिन अब मैं क्या कहूं कि 2 का स्क्वायर बड़ा होगा कि 3 का स्क्वायर बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो आप क्या बोलेंगे? चलिए 2 का स्क्वायर करके देखिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? अपना 9। 9 बड़ा, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर भी बड़ा है। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर है, अगर 3 बड़ा है 2 से, तो 3 का स्क्वायर भी बड़ा होगा 2 से। 3 का क्यू भी बड़ा होगा 2 के क्यू से। इसके आप जितना भी पावर बढ़ाते जाइए ये हमेशा बड़ा ही होगा। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब इसको देखिए हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/3। ठीक है, 1/2 और 1/3। अब ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका फ्रैक्शन। अब इसमें से आपको 1/2 बड़ा होगा कि 1/3 बड़ा होगा, ये आपको बताना होगा।
आप इसको देख के इधर मत लगा दीजिएगा कि ये बड़ा होता है, यहाँ पर ये बड़ा है तो इसका उल्टा भी ये बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। पहले इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.5। उम्मीद करता हूं कि 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 0.333। ऐसे आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अभी कौन सा बड़ा हो गया? अभी आप देख रहे हैं 0.5 0.3 से बड़ा है, यानी कि अब ये इस साइड बड़ा है। तो जब कोई नंबर होता है उसका हम उलट देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 इज लेस देन 3 या 2 3 से छोटा है, जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। अब यहाँ 1/2 बड़ा हो गया, ठीक है। आप इतना चीज याद रखिएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ सिंपल से, कि अगर 2 छोटा है 3 से, अगर ये ऐसे नॉर्मली है, जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/3 से। और यहाँ पर मैं क्या बोला कि अगर ये 2 नंबर हैं, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो जैसे यहाँ पर ये 3 जो है 2 से बड़ा है, वैसे ही 3 का स्क्वायर भी 2 से बड़ा होगा। इतना चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखिए। अब हम आ जाते हैं कहाँ? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पे, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के पहले तो इसमें हम जान लेते हैं कि पूछता क्या क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 2/5, 8/9, 3/7, और क्या लिख दूं? मान लीजिए एक और नंबर ले लेता हूं, क्या नहीं आया इधर, चलिए ठीक है, 5/6 ले लेता हूं, ठीक है। ये 4 फ्रैक्शन दे दिए, देख रहे हो चारों फ्रैक्शन है, और किस टाइप के फ्रैक्शन है? प्रॉपर की इनप्रॉपर। तो ये चारों जो है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर का अंश हर सब में छोटा है, नीचे की नंबर बड़े हैं। अब देखो इसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में पूछेगा क्या आपसे? पहले तो पूछेगा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, यानी आपको ऐसे 4 फ्रैक्शन दे देगा और पूछेगा कि इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि ग्रेटेस्ट। क्या पूछेगा आपको? इन सब में से चारों में से बड़ा कौन सा है। उसके बाद दूसरा क्या आपसे पूछ सकता है? सबसे छोटा, सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट। क्या क्या पूछ सकता है इसमें से? सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तीसरा क्या पूछ सकता है? आरोही क्रम में। बोलेंगे ये कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। चलो ये नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता होगा आप लोगों को, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। आरोही क्रम इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इसका एक और नाम है क्या? बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। मैं क्या कह रहा हूं कि इन चारों को पूछ देगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा। और इसी में चौथा क्या आपसे पूछेगा? अवरोही, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो डिक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में। आपको एक फ्रैक्शन देके ये 4 चीजें पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये चारों एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा, हो सकता है ऐसा देखे किसी क्वेश्चन में पूछ ले इन सब में से बड़ा कौन सा है, हो सकता है इन सब में पूछ ले सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, या तो हो सकता है पूछ ले कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है, कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आरोही क्रम में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिख दिए, 9 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। अगर मैं इनको बोलता हूं कि इनको आप आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, आप बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, तो क्या होता है? छोटे से जो बड़े तरफ बढ़ते जाए। मतलब पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे 4, फिर इससे बड़ा नंबर लिखेंगे 5, फिर इससे बड़ा नंबर लिखेंगे 9, और फिर इससे बड़ा लिखेंगे 11। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं? पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया। वैसे ही और वही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका? घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होता है? पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11, 9, 5, 4। ये तो आपको ये बहुत बेसिक है, क्लास 6 या 7th में, या हो सकता है 4th के मैथ में ये सब दिया रहता हो। ये तो मैं ऐसे आपको याद कराने के लिए बताया। हो सकता है कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो अभी 12th पास किया हो या ग्रेजुएशन में नाम लिखाया हो, आर्ट्स से हो, आर्ट्स बोले तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो उसको ये सब अभी डायरेक्ट यहाँ हम बताना स्टार्ट करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो।
तो वो बेचारा क्या ही उसको यही समझने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैंने पहले ये बता दिया, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी में देखिए वो क्या पूछ सकता है, जैसे दे दिया आपको, इसी में क्या पूछ सकता है, एक फ्रैक्शन देके कि तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा, वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, एक तो ये पूछ सकता है। और क्या इसमें पूछ सकता है, इसमें से आपको ये पूछ सकता है कि जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है इनका अंतर कितना होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में इतने सारा चीज आपको जो 4 5 6 बताए इतने सब पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब से हमारा क्लास स्टार्ट होगा, अभी तक तो मैं बेसिक बेसिक बता रहा था, अब जो एक्चुअल कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं, मतलब कितने तरीके से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। एक दो मेथड तो बहुत इजी वाला है, सिंपल वाला जो हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें पहला क्या मेथड है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। पहला मेथड क्या है, डिवाइड मेथड, यानी सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। डिवाइड मेथड लिख देता हूं, सिंपली क्या करना है, भाग देना आपको, ठीक है, भाग देना। मैं जैसे कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूं, जैसे 2/5, ठीक है, 8 बटे के क्या लिख दूं, 10, नहीं ये तो फिर नहीं, ऐसे नहीं होगा, 7/10 लिख देता हूं, और 6/8 लिख देता हूं, और एक कौन सा ले लूं, 3/, चलो 3/7 ले लेता हूं, ठीक है। अब ये क्या है, 4 फ्रैक्शन है, इसमें से आपको इसको मान लो कि छोटा बड़ा या इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं। सिंपली डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है, इसको मान लीजिए सी है, और ये आपका डी है। तो भाग दीजिए, 2 में 5 का भागा देंगे तो कितना आएगा, 0.4, ठीक है। 10 में 7 का भागा देंगे, सॉरी 7 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.7। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को डिवाइड करने आ रहा होगा। उसके बाद 6 में 8 का भागा देंगे तो कितना आएगा, चलिए दीजिए, चलिए अच्छा है ना, इसको एकदम सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, प्योर फ्रैक्शन में। 6/8 है तो ये 3/4 ही होगा ये, ठीक है, मान लीजिए 3/4 है। यहाँ अगर 3/4 लिखता हूँ तो यहाँ फिर मैं लिख देता हूँ क्या, 5/7 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें 4 का भागा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 0.7, और क्या आएगा, 0.7 आ गया, 2 बचा, फिर 7×21, देखिए 4 का भागा देंगे, बच गया 2, फिर 2 बार जाएगा, ठीक है, करके देखेगा। और उसके बाद फिर इसमें 5 में 7 का भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 में 7 का भागा देंगे तो 0.7, और बचा 1, इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए हम हो सकता है कि आपका फर्स्ट डिजिट सब सेम आए, देखो जहां जैसे यहाँ पर फर्स्ट डिजिट सबका सेम है, लेकिन सेकंड डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं क्या, लार्जेस्ट, इसमें से पूछूं मैं लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा दिखा है, ये 3/4, यही देखिए ना, 0.72, 0.7 से ये तो बड़ा ही है 0.72, और 0.71 से 0.72 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 3/4। और इसी में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा आपका, ध्यान से देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0.4। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 0.4। 0.4 किसको डिवाइड करने से आया है, 2/5 को, ठीक है। ये तो एक ए हो गया। अब क्या हो गया, 2 हो गया। अभी मान लो इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने क्या बताया था, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा क्या आपका ए, ठीक है। फिर ए के बाद क्या आएगा आपका, एक इससे इससे बड़ा कौन सा है, ए वाला 0.7 यानी बी। इसके बाद क्या आएगा, 0.72 आएगा या 0.71, इसमें 0.71 आएगा, 0.71 बोले तो अपना डी, और डी किससे अपना कहाँ है, 0.72, 0.72 बोले तो सी। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे नहीं होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, ऐसे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम देख सकते हैं इसी में क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी सबसे बड़ा क्या होगा, सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए, मतलब ये सबसे छोटा है, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट मेथड बताया फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने का, सिंपली हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको अगला बताऊंगा। अगला मेथड कौन सा होता है हमारा, ये तो मान लीजिए बहुत छोटे छोटे नंबर से आपने डिवाइड कर लिए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बड़े नंबर आगे जाएंगे, उसको कैसे आप देखेंगे। उसमें क्या करना है आपको, जो हमारा दूसरा मेथड होता है, जो हमारा दूसरा मेथड होता है वो क्या होता है, उसमें भी हम डिवाइड ही करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर को एक बना देते हैं, एक बना लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर को क्या करते हैं, एक बना लेते हैं। ये क्या मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे कभी कभी मान लीजिए ऐसा दे दिया आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2/27, ठीक है, 3/25, 7/के 7/के क्या हो जाएगा आपका, 49 मान लीजिए, ठीक है, नहीं, 7/के आपका हो गया इधर कितना, 16 हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया आपका, 6/के 6 डिवाइडेड बाई आपका, मान लीजिए कुछ भी दे देता है, 28 दे देता है, 29 दे देता है, ठीक है। अब बोलेगा इसको आपको कंपैरिजन करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो अब क्या करोगे आप, अब जैसे मैं बोला था डिवाइड मेथड में क्या करना है, सिंपली अंश को हर से डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। लेकिन अब बताओ यहाँ पर आप डिवाइड कर पाएंगे क्या, 27 का तो टेबल किसी को याद नहीं रहता। मान लीजिए अगर याद है, कल को यहाँ 54 दे दिया, 63 दे दिया, 78 दे दिया नीचे, तो आपको इसका टेबल याद है क्या, 78 का, 79 का, नहीं। तो अभी अगर हम पहले मेथड से करना चाहे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, हमें पहाड़ा पन्ना इसका 16 का याद करना पड़ेगा, 29 का चलो फिर भी 20 तक याद रहता है, लेकिन 29 का, 25, 27 ये सबका सबको याद नहीं रहता। तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एक बना लेते हैं, यानी क्या करेंगे, सीधे से यहाँ एक लिखेंगे, ये जो दो है ना इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी क्या करेंगे, 27/2, यहाँ पर क्या करेंगे, 25/3, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/16/7, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/29/6। अब बोलेंगे ये इसके नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर 2 है। जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, इधर देख लीजिए कैसे मैं लिख दिया, जैसे मान लीजिए 2/27 है, ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर वाले को एक बनाना है, ऊपर वाले में 2 एक कैसे बनेगा, इसमें आप 2 का भागा दे दीजिए, 2 का भागा देने का मतलब मैं कह रहा हूँ 1/2 से गुणा कर दीजिए, जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 करके 1 आ जाएगा, वैसे ही नीचे भी आपको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऊपर गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो ओरिजिनल जो आपका फ्रैक्शन दिया है डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा आपका 27/2 ऐसे बचेगा। अब मैं ऐसे किस लिए चेंज किया, मैं चाहता तो उसको पहले ही डिवाइड मेथड से लगातार आराम से डिवाइड करके, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर बड़ी नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ी नंबर है, कभी कभी क्या आएगा 65 आएगा, 66 आएगा, 68 आएगा, उसका टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, वो टफ हो जाएगा। जबकि अब हम इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, इधर मैं लिखता हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 1/के आप 27 में 2 का भागा दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, 2 1 2 वो बचा, 2 3 6 दशमलव के 5, ठीक है, 1/बाई के, इसमें 25 में 3 का भागा दे सकते हैं, 25/3 को हल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कितना आएगा, 3 8 के 24, बचा 1, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 8.33 आएगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं क्या, 7 को 16 में आराम से कर सकते हैं, 7 दूनी की 14, बचा 14, और यहाँ से कितना, 14 6 20, 6 बचा, 7 8 है 56, ठीक है, 2.8 के समथिंग आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 6 को 29 से डिवाइड करिए, 1/6 का भागा दीजिए उसमें 29 में, 6 25, 6 चौके 24 होता है, 24 और 5 बता, 5 बच गया ना, 6 48, 4.8 आएगा, ठीक है। ये मैंने सबको एक एक डिजिट तक डिवाइड कर दिया, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग का हैबिट होगा जल्दी डिवाइड करिएगा।
अब इसमें आप बोलेंगे अभी भी तो हम नहीं कंपैरिजन कर पा रहे हैं, लेकिन देखिए मैंने क्या आपको एक स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 है, जब इसको हम पलट देंगे मतलब 1/2 लिख देंगे और इधर 1/3 लिख देंगे, तो जो इधर का साइन था मतलब 3 बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अभी 1/2 क्या हो गया हमारा, क्या हो गया 1/2 बड़ा हो गया। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर का, देखिए यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश, अगर अंश सबका सेम रहा तो डिनोमिनेटर में जो संख्या सबसे छोटी होगी वही फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। मैं ये क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब आपका न्यूमरेटर सेम रहे, देखिए यहां पर भी सेम है, न्यूमरेटर सेम रहे तो जो संख्या डिनोमिनेटर में छोटी होती है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 छोटा है, 2 और 3 में कौन सा छोटा है, 2 छोटा है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। यहाँ पर भी देखिए क्या है, सब जगह एक एक है, एक है। इसको अब आप आराम से इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है आपका, चलो इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD, ठीक है। तो सबसे छोटा यही है, ऊपर तो सबका एक है, तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी कि हमारा ये क्या है, सबसे बड़ा है। सी में हमारा कहाँ है, लिख लो इसको ABCD, तो हमारा डी क्या है, सबसे बड़ा, यहां मैं लिख देता हूं डी हमारा आ गया सबसे बड़ा। अब क्या है, डी के बाद देखिए 2.8 से कौन सा बड़ा है, 2.8 से बड़ा है 4.8, तो अब नेक्स्ट जो बड़ा आएगा वो ए आएगा, ये सॉरी ये सी है, ये सी है और ये आपका डी है। इसके बाद कौन सा है हमारा, बी आएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटा कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। आप इसको देखिए कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगा दिए, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा फिर सबसे उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो ये देखिए दो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला मैंने कब लगाने को बोला, जब ऐसे हो आपका 2/5, 3/7, 6/9, 10/के आपका आ गया मान लीजिए 3, ऐसे अगर रहे ना तो इसको आप सिंपली तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी डिवाइड कर सकते हो, आपको इसका टेबल आता है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पर नीचे जब बड़ी नंबर्स आने लगे ना तो आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करते हैं, अंश को एक बना देते हैं, यानी न्यूमरेटर को एक बना लेते हैं। न्यूमरेटर को एक बनाते कैसे हैं, सिंपली है उसको उठा के इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करके हमारा ये आ जाता है। ये आने के बाद यहाँ पर जो सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। आप बोलेंगे इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है। मान लीजिए दिया, आप मन में कैलकुलेट करिए, यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिखिए, ये वाला गायब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये लिखने के बाद तो ये आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2। ये मैंने दोनों कब के लिए बोला। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए अभी जो ये दोनों बताया ना, ये आप कब लगाएंगे, जब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लगाने को बोले, तब आप इन दोनों से सॉल्व करिएगा। लेकिन एक कब लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैं बताता हूं, जैसे कुछ लिख देता हूं पहले, 3/5, 6/8, 9/11, और आपका आ जाएगा मान लीजिए 15/7 और 8/13, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया और इसमें हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गलत लिख दिया हम क्या स्पेलिंग, देख लीजिएगा आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक कब हम लगाएंगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जब आपको स्मॉलेस्ट पूछे या तो फिर लार्जेस्ट पूछे, ठीक है। यानी कि जब आपको ऐसे फ्रैक्शन दे दे और पूछे इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, इसमें लार्जेस्ट कौन है, तब के लिए आप ये वाला मेथड इसमें यूज करेंगे। अब ये होता क्या है मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले हम कोई दो ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी दो लीजिए, आपका जो भी मन करे, मैं यही ले लेता हूं, ठीक है। मैं ले लेता हूं क्या, 3/5 और 9/11, इसका क्या करते हैं, इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 11 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे यानी 11 का 3 से गुणा करोगे तो 33, और 5 का 9 में गुणा करोगे तो 45, यानी कि हमारा कौन सा बड़ा है इसमें, 33 और 45 में कौन बड़ा है, हमारा 45 बड़ा है। 45 बड़ा है का मतलब इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है, हमारा ये बड़ा है, 45 इसके नीचे है,
तो हमारा ए बड़ा है। अब इसको हम ले लेंगे क्या, 9/11, ठीक है। इसको अभी ऐसे अलग रख देंगे, ठीक है। अभी हम इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमें बड़ा वाला क्यों लिए, कि मान लो हमें अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इसमें से लार्जेस्ट कौन है, ठीक है। अभी लार्जेस्ट हमसे पूछ रहा है, इसलिए हमने इसमें से बड़ा ले लिया 9/11। अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ, 15/7 और 8/13, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा है, देखिए 15 × 13 और 7 × 8, इसमें से कौन बड़ा है। इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए। 7 है, यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, मतलब इस साइड का दोनों बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है गुणा करेंगे तो यही बढ़ाएगा। ये बढ़ाएगा, मतलब मेरा क्या कहने का मतलब, इन दोनों में कौन सबसे ग्रेटर है, आपका ए वाला ग्रेटर है, 15/7, ठीक है। अब हमारे पास बचे दो, ठीक है। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें पता चला ये बड़ा है, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें पता चला ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं, इन दोनों में सबसे बड़ा है। अब जो दोनों साइड से दोनों निकले हैं ना, अब इनको आपस में सॉल्व कर देंगे, क्या, 9/11 और 15/7। अब इन दोनों का इधर उधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 9×7 = 63 और इधर क्या आएगा, 11×5 = 55, 11×1 = 5 16, 165। तो कौन सा बड़ा है, 165। 165 कौन सा है, ये 15/7। यानी कि हमारा इस भिन्न में, मतलब जो एक सीरीज दिया हुआ है फ्रैक्शन का, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 15/7। समझ में आया आप लोगों को, ये आ गया आपका 15/7। फिर आप बोलेंगे हमेशा बड़ा ही लेना है क्या, नहीं, हमेशा बड़ा नहीं लेना, यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा था, इसलिए आप लोगों ने इसको बड़े को बड़े से निकाल निकाल के आपने मल्टीप्लीकेशन करते हुए सबसे बड़ा निकाला। अगर आपको सबसे छोटा पूछता, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे सबसे बड़ा लिया है ना, वैसे ही अब आपको ये दोनों ऐसे ही सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और इसमें सबसे छोटा ले लेना है। सबसे छोटा कौन सा है, 3/5। और इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, इन दोनों में, मतलब ये दोनों हम सॉल्व किए तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 8/13। तो उधर से हम ले लेंगे 3/5 और इधर से ले लेंगे 8/13, गुणा कर दीजिए, 13×3 = 39 और 8×5 = 40। हमसे छोटा पूछ रहा है तो छोटा कौन सा है हमारा, 39, यानी कि सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 3/5। ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। समझ गए आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब यूज करते हैं जब हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को ना बोलो, बस सिंपली क्या पूछ रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़े के लिए हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो तीन 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 मेथड बता दिए। अब इसमें चौथा क्या, एक चौथा क्या है इसमें, चौथा क्या, हम डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। बोलेंगे डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है क्या आपको, 23/27, ठीक है, 25/29 और 33/37, ठीक है। और एक और लिख लेता हूं, आपको मान लो दिया है 49/55, ठीक है। आपको ये फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। अब बताइए इसमें, अब तक मैंने जितना बताया, एक तो डिवाइड मेथड बताया, दूसरा कौन सा बताया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीसरा क्या बताया कि यहाँ पर एक एक बना दो, इसको नीचे ला दो। अब बताइए अगर मैं तीनों मेथड इसमें लगाता हूँ तो क्या ये तीनों मेथड से जल्दी से सॉल्व हो सकता है क्या, आप लोग खुद ही बताइए। मैं बोलूँ 23 में 27 का भागा दो, दे पाओगे क्या, 27 का पहाड़ा पढ़ने पड़ेगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, होगा ये, इसको डिवाइड करेंगे तो होगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी हमारा कंपटीशन एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंस किसका है, टाइम का, आपको टाइम सेव करना है। तो इसलिए कब कब कौन सा मेथड लगाना है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसीलिए मैं जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सब आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी देखिए, आपको चाहे आप क्रॉस मल्टी, चलो डिवाइड नहीं करना है, बोलोगे मल्टीप्लाई कर लूंगा, मैं बोलूंगा करो मल्टीप्लाई। 23 से 29 को मल्टीप्लाई करना है, 27 को 25 से करना है, फिर इसका 33 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, 37 को 49 से करना है, यानी दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, न डिवाइड हो पा रहा है ना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका हमने क्या एक मेथड निकाल लिया, या नहीं लिखा, क्या मैं लिख देता हूं, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मेथड, ठीक है, डिफरेंस मेथड। थोड़ा इधर उधर मैं बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से एक दो बार क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिफरेंस मेथड क्या है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहां मैं लिखता हूं इन दोनों का डिफरेंस, 23 और 27 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 25 और 29 में कितने का डिफरेंस है, 4 का।
33 और 37 में कितने का है? 4 का। सब में 4 का ही आ रहा है क्या? तो इसको बदलते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे सब में सब सेम डिफरेंस कैसे आ गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 35 कर दिया। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। डिफरेंस किसका मैं बोल रहा हूँ? 23 और 27 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 25 और 29 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 33 और 35 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 49 और 55 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। यही है क्या? हाँ, 49, 50, 5, 55, 6 का डिफरेंस है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो निकाले हैं ना 4, देखिए ये यहाँ डिफरेंस 1, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, यानी कि 4, 4, 2 और 6। इसका हमें क्या लेना है? एलसीएम। हमें इसका क्या लेना है? एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कब बताएंगे? नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर ये भी बताएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी के लिए देख लीजिए, ये 4, 4, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। अब बोलेंगे 12 आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है? देखिए अब जो 12 आ गया ना, ये एलसीएम 12 आ गया, तो अब इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो एलसीएम 12 आया है, इसमें किसका भाग देना है? 4 का। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 23 से, यानी कि 23 गुणे के 3। ठीक है, 3 कहां से आया? ये जो हम एलसीएम निकाले हैं 12 में, एलसीएम आया आपका 12। 12 में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। वही 3 का मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर 4 है तो 3 ही आएगा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पर 33 है। ठीक है, 33 मल्टीप्लाइड बाई कितने से गुणा करेंगे? 33 में, यहाँ देखिए एलसीएम 12 है, एलसीएम में किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। और यहाँ पर कितना आएगा? 49 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 49 गुणे के 2, क्योंकि 6 का 12 में जब भाग दोगे तो 2 ही आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? आप बोलोगे आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 या 60, 69। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 75। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 या 90, 3 6 18, 108। ठीक है, 108 नहीं आएगा। छत्री 18, छत्री के 18, 19, 198। इसका कितना आ जाएगा? इसका बताइए कितना आएगा? इसका आएगा हमारा कितना? 98। ठीक है, अब हम यहाँ आगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, यहां तक इतना हम कथा कह लिए। अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए इसको मैं ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं, इसको डी बोलता हूं, तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा होगा? सी। सी 198 है ना, सबसे बड़ा सी होगा। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 98। 98 बोले तो डी वाला, यानी कि हमारा डी। 98 से फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 75, यानी कि बी। उसके बाद आएगा क्या? ए। समझ गए? सबसे बड़ा सी, उससे फिर छोटा डी, डी से छोटा बी, बी से छोटा ए, यानी कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? ए। स्मॉलेस्ट हो गया ए, और हमारा सी क्या हो गया? ये लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया? लार्जेस्ट हो गया। अगर आपसे आपसे पूछ दे कि सबसे तीसरा तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो ये वाला है। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। मान लो सबसे लार्जेस्ट ना पूछ के दूसरा सबसे बड़ा पूछता है तो क्या है? डी वाला। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग एक बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हम इतना ही देखेंगे, मेनली यही 4 है। आप 4 मेथड किसी लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन में तो सब में आपका आंसर आ जाएगा। बस लगाना कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में लगाना है वो प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें हम 2 4 क्वेश्चन लगा लेते हैं। अभी तक देखिए,
मैंने जो कुछ भी पढ़ाया अब उस पे 2-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिससे कि जब जितना अब तक बताया वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मैं अब आप जब आपको अब जब जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन नंबर करवाऊंगा, वो सब क्या है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अपने मन से नहीं करवा रहा हूँ, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहीं आप लोग को मैं करवा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 7/12, ठीक है, 2/3 और 3/8। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। चलो, ये तो मैं जो बोला था सिंपली डिवाइड कर लेना, डिवाइड मेथड फर्स्ट जो बताया था, क्योंकि ये सब तो छोटा छोटा दिखा है, डिवाइड कर सकते हो। और हमेशा ट्राई करो 2 डिजिट तक लिखने का। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 5 बार जाएगा। ठीक है, बच गया उधर 10, 10 फिर 8 बार जाएगा। ठीक है, 12×8 = 96.58 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा, 0.3×6 = 18, 2 6 बार जाएगा। ऐसे इसको आप डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा ये, 30 में 8 का भागा देंगे, पॉइंट लगाइए, वहां 30 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8×3 = 24, 8×3 = 24। अब तो यहीं से पता चल गया आपको कि पहले हम किसको लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको मैं अगर लिख लेता हूं क्या, A B C। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा, देखिए इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, C। उसके बाद हमारा क्या आएगा आपका, इससे बड़ा कौन सा है, ए वाला है, 7/12 यानी कि ए। उसके बाद कौन सा आएगा, 2/3 यानी कि बी। ये आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका हो गया ऐसे। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। ये मैं कौन से मेथड से लगा दिया, जो फर्स्ट बताया था, सिर्फ सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, लिख लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 7/9, 11/14, 3/4 और 10 कितना आपका 13। इसमें क्या हमसे पूछा है, ये आया है आपका किस में, CDS 2017 में, और इसमें पूछा क्या है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। ठीक है, अब बताइए इसमें सबसे बड़ा लेना है तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर कर दो, पहले इन दोनों को कंपेयर करो, फिर इन दोनों को कंपेयर करो। देखिए मैं कैसे करवाता हूँ, ध्यान से देखिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 14×84 और 14×7 = 98। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 11×9 = 99। यानी बड़ा कौन सा है आपका, इन दोनों में 98 बड़ा कि 99, आप बोलेंगे 99 यानी ये बड़ा है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 11/14 बड़ा है। इसमें देखिए 13×39 और 4×10 = 40, इसमें कौन सा बड़ा है, आप बोलेंगे 10/13। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 10/13। अब क्या करिए, देखिए यहाँ इन दोनों में से मैंने सबसे बड़ा वाला निकाल लिया, इन दोनों में से मैंने सबसे बड़ा वाला निकाल लिया। क्यों सबसे बड़ा वाला निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट। फिर अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा, 143, और यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 140। ठीक है, 14 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो 140, 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 143। सही है कि नहीं, अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ए। यानी कि हम बोलेंगे सबसे लार्जेस्ट कौन सा है हमारा, हमारा लार्जेस्ट कितना है आपका, 11/14। यही आपका आंसर है। देखिए सीडीएस में पूछा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से। अगर जिसको लग रहा है कि ऐसे फालतू में पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, तो एक्चुअली ये चैप्टर है क्या, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे कभी भी किसी भी टाइप से उठा के एक क्वेश्चन पूछ देगा। तो अभी आप देखिए, तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप एक कभी मत सोचिए कि अभी मैं 12वीं में हूँ, अभी मैं BA फर्स्ट ईयर में लिया हूँ, तो मैं आराम से पढ़ूंगा, कुछ चीजें पढ़ूंगा और कुछ चीजें छोड़ दूंगा। ऐसे क्या होगा, इस साल आप आधा चीज पढ़ेंगे, आधा छोड़ेंगे, अगले साल भी यही पढ़ेंगे, अगले साल भी यही करेंगे। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हो जाएगा आपको 3 साल, फिर आपको ये लगने लगेगा कि हमारा 3 साल में हुआ ही नहीं, अब क्या होगा, तो आप हो जाएंगे डिमोटिवेट। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि एक ही बार पढ़ो, टाइम लगने दो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक टॉपिक समझने आपको 10 घंटा लग रहा है, आप 10 घंटा पढ़िए, एक ही चीज आप 10 घंटा पढ़िए।
आपका वो 10 घंटे बर्बाद नहीं जाएगा, वो आप उस 10 घंटे में सीख सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपल सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक ही बार पढ़िए, लेकिन पूरा कंप्लीट पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये छोड़ देता हूँ अगली बार देख लूंगा, ये वाला टॉपिक छोड़ देता हूँ नेक्स्ट टाइम देख लूंगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन पूछ दिया, आप नहीं कर पाए, जो छोड़ के जा रहे हैं वही पूछ दिया। तो क्या है, अभी आपको पढ़ना सब है, ठीक है। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है और कब कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कुछ अता पता है नहीं। तो अभी आपको पढ़ना सब है, सब पे प्रैक्टिस करना है और एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक ही बार पढ़िए और तंदुरुस्ती से पढ़िए। तो ये सीडीएस में पूछा है, तो ऐसा नहीं 2017 सीडीएस में पूछा, हो सकता है 2022 एसएससी सीजीएल उसमें सीएचएसएल में पूछा हो, इस बार रेलवे में पूछ दे, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने लार्जेस्ट निकाल लिया, ऐसे ही स्मॉलेस्ट, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं स्मॉलेस्ट का करा देता हूँ, सेम क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ लार्जेस्ट ना पूछ के अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट बताइए, ठीक है। आपका इन सब चारों में से स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था 98 और यहाँ पर 99। तो अभी देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, सबसे छोटा वाला। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है 98, यानी हम यहाँ इसको लिख लेंगे 7/9 और इसको करिए 13 त्या 39 और 10 चौके 40। इन दोनों में सबसे छोटा क्या है 39, यानी कि ये वाला। इन भाई साहब को यहाँ भी लिख लेंगे क्या 3/4। अब इसका भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाइफिकेशन कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन 7 चौके 28 और 9 त्रिके 27। अब इसमें छोटा कौन सा है 28 छोटा है कि 27, आप बोलेंगे 27, ये छोटा है, यानी सबसे छोटा कौन सा आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। यही सिंपल सा करना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट लिख लीजिए, लार्जेस्ट पूछे तो लार्जेस्ट लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। 4/7, 5/13, 6/11 और 3/5 और क्या है 2/3, ठीक है। अब ये तो आप सिंपली क्या डिवाइड से कर लीजिए। ये आप इसमें क्या आपको बताना है, ये देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया है, इसमें आपको स्मॉलेस्ट बताना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट तो आप लोग आसानी से बता देंगे, कैसे बता देंगे आप लोग, वही दो दो को लेके कंपेयर करिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मत बोलिए कि ऐसा मत करिए, यहाँ 2 बच गया, यहाँ से 2 ले लिया, बीच में 1 बच गया, आप क्या करेंगे, नहीं, आप इसका 2 में से 1 निकालेंगे, उसका इससे कंपेयर कर लीजिए, फिर इन दोनों में से 1 निकालेंगे, तो इन दोनों में से जो आएगा और इधर से जो आएगा उसका आपस में कंपेरिजन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके आगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना 68 डिवाइडेड बाई 62 63, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 79 डिवाइडेड बाई 89। अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ इसमें छोटा वाला कौन सा है, यानी स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा वाला क्या है, बताइए आप लोग कैसे लगाएंगे इसे, थोड़ा सोचिए। कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, आप इसमें बता सकते हैं, डिवाइड करोगे क्या, नहीं डिवाइड भी नहीं कर पाओगे, क्यों, बहुत नंबर बड़े हैं। इसको 1 बनाओगे क्या, 1 बनाओगे तो इसके नीचे आएगा, वो कर सकते हो क्या, वो भी नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बहुत क्या, फिर से वही डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो क्या, ऐसे और ऐसे कर सकते हो क्या, चलो मैं लिख देता हूँ 68 मल्टीप्लाइड बाई 89 और यहाँ 63 मल्टीप्लाइड बाई 79, ये कर सकते हो क्या आप लोग, बोलोगे हाँ कर लूंगा, करके दिखाइए इसे, आपको पड़ेगा कैलकुलेटर की जरूरत, नहीं तो फिर वही बचपन में जैसे करते थे वैसे करेंगे, इससे क्या होगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने एक मेथड क्या बताया था आपको, वो यहाँ पर वाला मेथड आपको सिंपली सा लगाना है, वो कौन सा है याद दिलाऊं क्या, डिफरेंस मेथड, ठीक है। डिफरेंस मेथड क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना है 5, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना है 10, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, एलसीएम लेना है किसका, डिफरेंस का, 5 और 10 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा आपका 10। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पहले तो मैं लिख रहा हूँ क्या, एलसीएम में इस डिफरेंस का डिवाइड देना, यानी एलसीएम है 10, इसमें 5 का भागा देना है, कितना आएगा 2, ठीक है 2 आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 68 से, यानी मैं क्या लिख रहा हूँ 68 मल्टीप्लाइड बाई 2,
ठीक है, अब क्या करोगे नेक्स्ट, ये आपका एलसीएम है, एलसीएम में किसका भागा दोगे, जो यहाँ पर डिफरेंस है 10 में 10 का भागा दोगे 1, तो 79 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब कर सकते हो क्या, 2 का इसमें पढ़ सकते हो क्या, कितना आएगा 1, कितना आएगा 136, और ये कितना आएगा 79। देखिए देखिए कितना आसान हो गया, डिफरेंस मेथड लगाने से ही कितना आसान हो गया ये। अब इसमें से बड़ा हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट, छोटा वाला पूछा है, यानी छोटा कौन सा हमारा 79, 79 कौन सा है, ये वाला 79 डिवाइडेड बाई 89, तो हमारा यहाँ स्मॉलेस्ट कौन सा है 79 डिवाइडेड बाई 89, ये आपका क्या है आंसर। आज की क्लास में मैंने क्या देखा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें पहले मैंने फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन क्या होता है वो आप लोगों को बताया, फिर फ्रैक्शन को कंपेयर करने के मेनली तीन मेथड देखे, एक डिवाइड मेथड देखे, दूसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखे, और तीसरा डिफरेंस मेथड देखे। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आप सबसे पहले देखिए, डिवाइड सबके दिमाग में रहता है आसानी से कि डिवाइड करके कर लेंगे फ्रैक्शन को, लेकिन अगर नंबर्स ऐसे बड़े आ गए तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा, तो वहां आप क्या लगाएंगे, डिफरेंस मेथड। ये आपको कब पता चलेगा कि कब कौन सा मेथड लगाना है, सीधे से पता चलेगा आपको अभ्यास करने से, ठीक है। अभ्यास करने के लिए मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ क्या करना है आपको, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिले, आप तो पैसा भी नहीं खर्चा होगा, क्या है आपके सिंपली पास वो क्या है नेट है, उससे गूगल खोलिए, उसमें क्रोम, प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करिए और सिंप्लीफिकेशन से जितना भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है सबको हल कर डालिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।